हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के 14 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। इसके अंदर हमें क्या बोला है, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। देखो यहाँ पर एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ जो है वो 6 मीटर है। अब मैं यहाँ पर देखिए डायग्राम इसमें जो है हमें खुद से बनाना है, तो मैं जो हूँ एक ये वर्टिकल पोल बना लूँगा। ये हमारा हो गया एक वर्टिकल पोल। इसकी लेंथ कितनी है, देखिए वर्टिकल पोल है, लेंथ है इसकी 6 मीटर, ये इसकी लेंथ हो गई। और इसकी एंड शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, और इसकी शेडो कितनी है, देखिए 4 मीटर लॉन्ग। अब सपोज मानिए सूरज जो है वो इधर है, तो इसकी शेडो जो है वो इधर बनेगी। इसकी शेडो जो है ये ग्राउंड ये हो गया, ज़मीन पर बनेगी। इसकी शेडो कितनी है, 4 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पर देखिए 4 मीटर लॉन्ग, तो 4 मीटर लॉन्ग इसकी जो है ये शेडो हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, और इसी सेम टाइम पर एक टावर है देखिए जिसकी शेडो जो है वो 28 मीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पर एक टावर बना लूँगा मैं इस तरीके से। ये हो गया हमारा एक टावर, ये एक टावर हो गया, और इसकी शेडो कितनी है, देखिए 28 मीटर लॉन्ग है। इसकी शेडो जो हो जाएगी यहाँ पर से यहाँ तक ही बनेगी। अभी यहाँ पर एक पॉइंट को ध्यान से समझना, ये जो होगी यहाँ पर से ये इसकी पूरी शेडो होगी। यहाँ पर से ये इतनी तो होगी। इसकी पोल की शेडो 4 मीटर लॉन्ग है, इसकी शेडो कितनी है, देखिए 28 मीटर लॉन्ग है। तो इसकी शेडो की कितनी हो जाएगी, 28 मीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझिए, जो सूरज है इसकी लाइट जो है यहाँ पर इन दोनों पर सेम टाइम पर पड़ रही है, इन दोनों पर रोशनी। तो यहाँ पर इन दोनों की जो शेडो बनेगी ना वो एक ही एंगल से बनेगी। यहाँ पर इसको जो है आप दोनों को मीट कर देंगे, यहाँ पर से ये इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिए, सेम टाइम पर सन की लाइट पड़ रही है इन दोनों पर, पोल और टावर पर। जो इन दोनों की जो शेडो बनेगी ना ये सेम एंगल से बनेगी, यानी इस एंगल से दोनों की शेडो बनेगी, पोल की भी और टावर की भी। तो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। 28 मीटर 6। अब यहाँ पर नेमिंग दे देंगे, इसको दे दो नाम ए, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम बी दे देंगे, और इस पॉइंट का नाम हम सी दे देंगे, यहाँ पर डी दे देंगे, यहाँ पर पॉइंट ई दे दो। यहाँ पर एक चीज़ को और ध्यान से समझो, ये जो टावर है और ये पोल है, ये जो होता है हमारे एकदम स्ट्रेट होता है, यानी टावर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये पोल भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखो मुझे यहाँ पर इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मुझे जो है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ये जो टावर है इसकी ये हाइट, ये मुझे फाइंड आउट करनी है, यानी कि ए बी मुझे फाइंड आउट करनी है। अब देखो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस तरीके से करूँगा, तो सॉल्यूशन तो हमारा यहीं से स्टार्ट हो गया क्योंकि हमने डायग्राम खुद से बना लिया। अब मैं ट्रायंगल ले लूँगा, इन ट्रायंगल ए बी सी नहीं, यहाँ पर कौन कौन से ले लूँगा मैं, ट्रायंगल ले लूँगा ई सी डी। देखो एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लूँगा छोटा वाला ई सी डी, इन ट्रायंगल ई सी डी, और एक ले लूँगा ये पूरा ट्रायंगल ए बी डी। देखो ई सी डी और ए बी डी, ये दोनों मैं ट्रायंगल ले लूँगा। इन दोनों को जो मैं एक दूसरे के सिमिलर शो करूँगा, एंड ट्रायंगल ए बी डी। तो अब देखो इसमें हमारी क्या क्या है, एंगल सी जो है हमारा एंगल बी के इक्वल है ई सी डी में, और ए बी डी में देखो एंगल सी जो है हमारा एंगल बी के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो एंगल बी जो है हमारा, चाहे एंगल सी एंगल बी के इक्वल लिख लो, चाहे एंगल सी लिख लेता हूँ, एंगल बी के इक्वल है। कितने हैं, देखो एंगल सी भी 90 डिग्री का है और एंगल बी भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर रीजन में आ जाएगा ईच 90 डिग्री। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से देखो, ट्राइंगल कौन कौन से हैं, तो एक ट्राइंगल है ई सी डी, इसके अंदर एंगल डी आता है, और एक ट्राइंगल है ए बी डी, इसके अंदर भी एंगल डी आता है। तो एंगल डी यहाँ पर इस तरीके से इज इक्वल टू भी लगा लिया करें, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, और रीजन में आप जानते हैं कॉमन, एंगल डी जो है दोनों ट्राइंगल में आता है। अब देखो तो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो हमारा ट्राइंगल ए यहाँ पर कौन कौन से हैं, ई सी डी, सॉरी ट्राइंगल एक तो यहाँ पर ई लिख लेना, ई सी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी के। और कौन से वाले रूल से, दोनों एंगल है बाय एंगल सिमिलरिटी रूल से। तो अब जब देखो जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी हमारा जो है इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों ही कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए ईसी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, यहाँ पर देखो ईसी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ए बी है। मैंने आपको बताया भी इस तरीके से हम देखते हैं, ए बी है, ये हमारी इक्वल हो जाएगा किसके, सी डी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बी डी है। सी डी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, बी डी हो गई। अब यहाँ पर देखो इसकी ई डी की और ए डी की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं बस दो ले लूँगा, और यहाँ पर रीजन में भी आप लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रीजन में भी आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो ई सी हमारे पास कितनी है, ये रही ई सी कितनी है, 6 मीटर है, यानी ई सी जो है इसकी पोल की लेंथ है, यानी लंबाई है हमें गिवन है। तो ई सी है हमारे पास 6, और ए बी हमारे पास कितनी है, देखिए ए बी हमें फाइंड आउट करनी है, ए बी हमें फाइंड आउट करनी है। और सी
सी डी कितनी है, देखो यहाँ पर सी डी ध्यान से देखो हमारे पास कितनी है सी डी 4 मीटर, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। और बी डी ये जो पूरा है बी डी कितना है हमारे पास, देखो पूरी की कितनी है, पूरी टावर की जो है ये जो है यहाँ पर टावर की शेडो इसकी है 28 मीटर लॉन्ग, यानी पूरी बी डी कितनी है 28, तो यहाँ पर रख देंगे। तो अब देखो क्रॉस ये 4 4 और 4 7 28 हो जाएगा। और ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए ए बी हो जाएगा 6 इंटू में 7, 6 इंटू में 7 आपका कितना हो जाएगा 42। ए बी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 42, यहाँ पर 42 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ टावर। यहाँ पर आप इस तरीके से लिख देंगे लेंथ ऑफ टावर कितनी हो जाएगी आपकी 42 मीटर, और यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।